हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं ऑल न्यू टाटा सियरा और ये है इसका नीचे से थर्ड वेरिएंट, शायद जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट जागने वाला है। ये है इसका प्योर प्लस वेरिएंट। भाई कीमत है सिर्फ और सिर्फ 14.5 लाख रुपए अगर आप पेट्रोल में लेते हो, लेकिन वहीं आप डीजल की तरफ जाते हो जो कि अपने सामने खड़ा है तो इसकी एक्स-शोरूम पड़ रही है 16 लाख रुपए। और सिर्फ 16 लाख रुपए लेकर आपको गाड़ी के साथ डीजल इंजन नहीं दे रहे भाई, इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि कोई भी 15 से 20 लाख रुपए के बीच में कोई खर्च करता है ना तो उसको चाहिए। सबसे बड़ा इसका हाईलाइट है भाई, इसमें पैनोरामिक सनरूफ है। आज के टाइम में प्रीमियमनेस की एक पहचान है पैनोरामिक सनरूफ, वो इसमें आपको मिल रही है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें जैसे साइड में हमें दिख जा रहे हैं, इसमें अलॉय व्हील भी डले हुए हैं। मतलब सारी चीज़ें इसमें फिट हैं जो आपको सेटिस्फाई करके रख सकती हैं लंबे समय तक। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे आप फ्रंट में आते हो तो आपको चौड़ी सी बड़ी सी, मतलब गाड़ी तो ऑलरेडी बहुत चौड़ी है, कितनी है 1840 mm की। उस चौड़ाई के साथ एक एंड से दूसरे एंड तक की लंबी चौड़ी आपको ग्रिल मिल जाती है। इस तरह की चीज़ आज तक एक्सपेरिमेंट देखा ही नहीं था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो भाई बहुत सॉलिड लग रहा है। आपको कन्वेंशनल मिलती थी ना कि साइडों में हेडलैम्प है, बीच में एक ग्रिल है, वो चीज़ नहीं है। बड़ी ग्रिल डोमिनेट कर रही है, बीच में टाटा का लोगो है, सीआर आपको लगा हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है पूरी कनेक्टेड लैंप, लाइट जलेगी, पूरी की पूरी लाइट दिखेगी। वहीं इंडिकेटर अगर जला हुआ है तो भाई एलईडी में ब्लिंक करेंगे, ये बहुत क्लास लग रही है। ठीक, उसके साथ साथ आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको मिल जाता है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। हेडलैम्प भी भाई जबरदस्त मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से पतली सी आपको लैंप मिल जाती है। लैंप यूनिट एलईडी है, देखने में छोटे हैं लेकिन सॉलिड थ्रो है अच्छा खासा। मैंने खुद रात को ड्राइव कर चुका हूँ ये, तो भाई बढ़िया है, मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल है। और बिल्कुल वो ब्लूइश टिंट नहीं है इसमें, है ना। टेम्परेचर ठीक से मेंटेन हो रखा है, अराउंड 5500 के अराउंड। और आपको वाइट लाइट मिलती है, हाई एंड लो यही काम कर जाता है। ठीक है, नीचे आपको जगह मिल जाती है किसके लिए, आप अगर इसमें फॉग लैंप लगाना चाहो तो वो आप लगवा सकते हो शोरूम से ही। बाकी पूरा सिल्वर जितना दिख रहा है वो भी ग्लॉस है, और ब्लैक जितना दिख रहा है वो भी सब कुछ ग्लॉस है। इसमें कहीं भी रफ ब्लैक नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पर ही है जो भी ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये है चौड़ाई अच्छी खासी है, डोमिनेट कर रही है। सिर्फ बोनट की हाइट नहीं, उसके साथ साथ जो पूरा विंडशील्ड के साथ रूफ की हाइट है ना, वो भी वाह भाई वाह। कीमत दोबारा से बता रहा हूँ, इसका सेकंड का थर्ड ही वेरिएंट कह दो। पहले स्मार्ट प्लस है, फिर प्योर, फिर प्योर प्लस। प्योर और प्योर प्लस में सबसे बड़ा हाईलाइट का चेंज है क्या, सनरूफ, जो पैनोरामिक सनरूफ है। इसी वजह से कोई भी पर्सन जाएगा इसी पर यार, वो कहेगा मैं तो लूंगा, है ना। तो आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी लग रही है ना सही भाई, ये व्हील जच रहे हैं इस पे। आप अगर इसका सबसे बेस लेते हो उसमें भी आप ये अलॉय व्हील लगवा सकते हो, लेकिन 55,000, 50 से 55,000 रुपये के तो अलॉय हैं इसमें मिल रहे हैं आपको। और ये उससे 1.5 लाख रुपए के ऊपर है, मतलब 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का डिफरेंस है बस। चलो फिलहाल साइड प्रोफाइल से देख रहे हैं तो लंबाई हमें फील हो रही है। अब लंबाई है कितनी, तो भाई लंबाई है इसकी 4341 4341 mm। मतलब जो डायमेंशन होते थे इस सेगमेंट के मिड साइज एसयूवी के, वो बहुत बढ़ गए हैं अब इसकी वजह से। 4341 लेंथ है और ये देखने में बहुत लंबी लगती है क्योंकि इसमें कहीं कर्व नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ से उठी फिर डाउन हुई फिर उठी, यहाँ से लेकर बिल्कुल जो नॉच है फ्रंट नॉच, वहाँ से लेकर पूरी एक लाइन में शोल्डर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से भाई और लंबी लगती है ये। कोई भी जो रूफ देख रहे हो, रूफ वहाँ से कोई डाउन नहीं हुई है। ये चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फील करवाते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी एक सिमेट्री में है। यहाँ से चौड़ाई बड़ी है तो पूरी एंड तक गई है ना, मस्त लग रही है। फिलहाल व्हील बेस भी आउट ऑफ द लीग चला गया है भाई। ऊपर के जो सेगमेंट है मतलब हैरियर सफारी उनके बराबर आ गया है। 2730 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाए, जिसकी वजह से अंदर लेग रूम देखोगे आप रियर स्पेस में भाई बहुत ही जबरदस्त है ना। और उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस वो मिल रहा है आपको मोटा मोटा 205 mm का। चलो भाई एलॉय व्हील तो देख ही लिया, बाकी इसका साइज देख लेते हैं। 215 65 R17 मतलब बेस मॉडल वाला ही है। आप सेम एलॉय उसमें लगवा सकते हो अगर आप बेस मॉडल लेते हो। डिस्क ब्रेक अंदर चमक रही है तो भाई केवल आगे ही नहीं है, पीछे भी है। चारों के चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। डिजाइनिंग एलिमेंट को देखोगे, जो बोनट इन जनरल हमें यहाँ ऐसे दिखता है, यहीं से खुलता हुआ दिखता है हमें हर गाड़ी में, वो यहाँ से खुलता है ना, ये चीज़ दिख रही है। छोटी छोटी चीज़ें जो ओवरऑल फाइनल आउटपुट है उसे ज़बरदस्त दिखा रही हैं। पूरा 360 डिग्री में क्लैडिंग है जो कि ग्लॉसी ब्लैक है, देखो सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक है। ठीक, उसके साथ ए पिलर ब्लैक आउट है, बी पिलर अपना ये डिज़ाइनिंग के लिए इस तरह से दिया, बाकी सी पिलर ब्लैक आउट है। वही लेगेसी जो चलती आ रही थी पैनोरामिक अपनी विंडोज़ वाला सीन,
वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें डालने की कोशिश की गई है। और सेफ्टी को मेंटेन करना है, जो कि 5 स्टार ले आ चुकी है ये, तो इस वजह से पिलर दिया गया है। बाकी जो काम किया है अच्छा किया है, ओवरऑल देखने में अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे फ्लश टाइप डोर हैंडल है, यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट सेंसर है, ठीक है। ये देखो लॉक करते ही फोल्ड भी हो गया। सिर्फ मिरर ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, इंडिकेटर भी है, उसके साथ फोल्डिंग भी है, एडजस्ट मतलब फोल्डिंग भी इलेक्ट्रिकल है, और साथ में साथ जो एडजस्टमेंट है वो भी इलेक्ट्रिकल है। चलो इसको हमने ओपन किया और ये एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिकल, ठीक। उसके साथ और क्या चीज़ बची साइड प्रोफाइल में, ऑलमोस्ट डन हो ही गई है। लंबाई बता दिया आपको, व्हील बेस बता दिया, ग्राउंड क्लियरेंस बता दिया, उसके साथ सारी चीज़ें बता ही दी हैं। बाकी अंधेरे में खो ना जाए डोर हैंडल कहाँ है, तो उसके लिए यहाँ पर इंडिकेशन भी मिल जाता है। आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो ये है रियर से कुछ गाड़ी। आप देखोगे इसमें पीछे डिफॉगर लाइंस दिख रही है, लेकिन कहीं भी वाइपर नहीं दिख रहा। तो भाई वाइपर छुपा दिया है, यहाँ पर वाइपर भी है, ठीक। कमी नहीं है इसमें, तभी मैं कह रहा था किसी भी चीज़ से आप ऐसे नहीं होगे थोड़े से कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इसमें सब कुछ मिल रहा है इस वेरिएंट में। बड़ा बड़ा सियरा लिखा है, उसके साथ बड़ा सा टाटा का लोगो है, कनेक्टेड पीछे की टेल लैम्प मिल जाती है। और उसके साथ आप कहोगे सिर्फ यही टेल लैम्प है, तो नहीं भाई, इसके साथ आप जैसे ही इसको ओपन करते हो तो अंदर भी है, क्योंकि ये ऊपर चले जाते हैं। इंडिकेटर भी यही काम करते हैं, डबल फंक्शन है इसमें, ठीक। उसके साथ एक दो पॉइंट है, रियर पार्किंग सेंसर, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर हैं। पीछे आपको मिल जाती है स्किड प्लेट सिल्वर कलर की, और ये है पीछे का बम्पर भी ग्लॉसी ब्लैक। आ जाते हैं इधर, तो भाई यहाँ पर भी मिल रहा है आपको फ्यूल फिल्टर का, बड़ा सा है, इसकी वजह से ये मत सोचना अंदर DEF वाला सिस्टम है, यूरिया वाला नहीं। इसी के अंदर अपना कैप है, फ्यूल फिल्टर कैप। कैपेसिटी है 50 लीटर की टैंक की, चाहे पेट्रोल लो या डीजल लो, ठीक। और उसके साथ यूरिया नहीं डलता। आज भी अकेली टाटा बच रही है भाई जो मेंटेन कर रही है चीज़, जाने कैसे कर रहे हैं लेकिन कर ही ले रहे हैं भाई। यूरिया का खर्चा नहीं है इसमें, वाह जी वाह। चलो भाई दोबारा से बता देता हूँ, ये है अपनी न्यूली लॉन्च टाटा हैरियर, और धमाका तो मचा ही रही है। उसके साथ ये सबसे धमाकेदार वेरिएंट है, ये है अपना प्योर प्लस वेरिएंट। अब वो प्लस एस करके जो आता था ना, जो अपनी नेक्सॉन वगैरह में, वो इसमें नहीं है, इसमें प्योर है और सीधा प्योर प्लस है। प्योर प्लस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ। कीमत भी देख लो भाई कितना डिफरेंस आ रहा है। तो कीमत अगर पेट्रोल में इसे लेते हो तो वो बैटरी है लगभग 14.5 लाख रुपए की, और डीजल में जो अपने सामने खड़ी है ये है 16 लाख रुपए की एक्स शोरूम। ऑन रोड में लगभग ये पड़ जाएगी 16.5 है, तो लगभग 18.5 लाख रुपए की, ठीक है। चलो अब आ जाओ अंदर की तरफ। इसको खोला हमने, वैसे अंदर के लिए चाबी तो चाहिए, चाबी भी दिखा देता हूँ। ये है कुछ कूल सी दिखने वाली चाबी, प्रीमियम है भाई। ये देखो हाथ में पकड़ते ही आपको बढ़िया सा फील होता है, कहीं भी एज नहीं है ना, बिल्कुल स्मूथ डुअल टोन में सिल्वर और साथ में ब्लैक। अब बिल्कुल टच जैसा ही फील हो रहा है। अब आप कहोगे भाई हमें पता क्या चलेगा कहाँ दबा रहे, तो भाई इसके लिए ये देखो, इसके लिए यहाँ पर दिए हुए हैं ये डॉट्स, ठीक। चलो ये है अनलॉक, ये लो पहले लॉक करते हैं, ये लॉक हो जाएगा। और उसके साथ अगर अनलॉक करेंगे तो ये अनलॉक, देखो मिरर अनफोल्ड होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना हेडलैम्प, फॉलो मी लैंप आपको मिल जा रहा है। ये हो गया, कहीं अंधेरे में आप जाते हो गाड़ी खड़ी करके, कीचड़ है या रास्ता आपको नहीं दिखता ना अंधेरे में, तो भाई ये दबा दो बस। ये अपने 15 या 30 सेकंड जो भी टाइमर फिट है उसके बाद अपने आप बंद हो जाएंगे। बाकी ये हो गया अपना बूट रिलीज का, उसके साथ ये हो गया फिर से लॉक। चलो भाई ये हो गई कहानी। अब आ जाओ जरा इसके अंदर की तरफ, अनलॉक ही कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। लो ये, हाँ, तो ये है अंदर का नज़ारा। आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिकल दिखेगा जो बेस मॉडल इसका स्मार्ट प्लस और इसका इंटीरियर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चेंज है, जैसे कि ये और ये। आइए आता हूँ इस पर। चलो सबसे पहले आ जाओ डोर पे। आपको यहाँ पर चारों की चारों जो विंडोज़ हैं उसमें लाइट दिख रही है ना, ये हो गया। बाकी उसके साथ सॉफ्ट टच, सब कुछ सॉफ्ट टच है, और साथ में अपना मिरर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, और साथ में फोल्ड भी हो जाएगा। और इसको जब दबाते हैं ना, मतलब लाइट जलाते हैं, तो भाई इसी के अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा ना भाई, ये बटन्स है, ये अभी दिखाता हूँ। हाँ जैसे ये ऑन होगा तब अंदर से लाइट जल जाएगी। नीचे अम्ब्रेला होल्डर है, बॉटल होल्डर है, ये आपको मिल ही जाता है, और स्पीकर ग्रिल मिल रही है। केवल ग्रिल नहीं है भाई, इसमें स्पीकर भी है भाई। जब म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है तो 4 स्पीकर हैं चारों डोर में, और 4 ही ट्विटर हैं, वाह, ठीक है। आ जाओ सीट पे, अंडर थाई सपोर्ट, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल सफारी हैरियर वाली लीग की। आप उसके बेस मॉडल देखोगे आपको यही सीट देखने को मिलेगी। बाकी आपको इस तरह से, बाकी आपको ये मिल जाता है पूरा का पूरा सीट हाइट एडजस्टमेंट, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पर, और एयरबैग के टैग हैं, तो 2 साइड में एयरबैग हैं, 2 अपने साइड कर्टेन हैं, 2 सीट साइड है, साइड कर्टेन है, और 2 साथ में फ्रंटल इम्पैक्ट के बचाने के लिए। चलो अब आ जाओ अंदर की तरफ। इसके हाँ यहाँ पर इसको कर लेते हैं अपने बंद,
वाह दम। चलो भाई, धमाके के साथ डोर बंद हुआ और ये आ गया अपना इंटीरियर। अब इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको हाईलाइट से दिख रही है, मतलब भरा पूरा सा दिख रहा है ना। अच्छा सटल, बिल्कुल पूरा स्लीक, और इस तरह की स्लीकनेस दी हुई है कि आपको चौड़ाई ज़्यादा लग रही है। अब यही अपना अगर वर्टिकल डिज़ाइन होता तब ये कहीं ना कहीं चौड़ाई कम लगती, लेकिन ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्लीक लाइंस हैं, उसमें डिज़ाइनिंग की हुई है, वही थीम है, तो भाई आपको और ज़्यादा चौड़ा फील हो रहा है ये। टाटा सियरा की लॉन्चिंग से कार मार्केट में एक नई फ्रेशनेस सी आ गई है, स्पेशली इसके डिजाइन से। ठीक उसी तरह जिस तरह इन्वॉल्व ने कार परफ्यूम की मार्केट में नए नए धमाके किए हैं, एक नई फ्रेशनेस लेकर आए हैं ये अपने 100+ परफ्यूम्स की वजह से। और भाई इनकी नई पेशकश है इन्वॉल्व का ये रेन फॉरेस्ट सीरीज का क्रिस्टल रेन। अब क्या नया है, क्या खास है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। भाई पैकेजिंग तो बता ही रही है ना कुछ न्यू है। अब पैक के अंदर आपको मिलता है ये डिफ्यूजर, जो भी बिल्कुल न्यू है डिजाइन में, और साथ में ये बॉटल परफ्यूम की। भाई क्या चीज समझ में आ रही है, ये ले लीफ इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर डिजाइन फिलॉसफी, और जैसे इसे आप ओपन करते हो तो आपको मिलता है ये परफ्यूम। और भाई अब ये मेरे केवल हाथ में है, ओपन हुआ है, उसी से समझ आ गई है क्या जबरदस्ती खुशबू होने वाली है। इसे अपन को बस ऐसे करके स्प्रे करना है। अब जो इसका एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है ना, उसने काम करना शुरू कर दिया है। सिर्फ 2 बार स्प्रे करा है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है आपका कैबिन पूरी तरह से। आपको ये नहीं है डेली इस पे स्प्रे करना है, ये अकेली बॉटल 2 से 3 महीने चलती है, क्योंकि गाड़ी में जब भी आप बैठोगे आपको इसकी वाइब आने वाली है। और जब आपको बिल्कुल एक फ्रेशनेस का एक ब्लास्ट चाहिए तो भाई इसे सिर्फ 2 बार स्प्रे कर लो, दैट्स इट। आपको वही फील होगा कि आप ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में हैं, वही फ्रेशनेस, वही ताजगी आपको महसूस होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमेशा की तरह लिंक दे दिया, जाके चेकआउट करो। न्यूली लॉन्च है, बड़ी प्यारी सी बॉटल है भाई, है ना, रेन फॉरेस्ट सीरीज का है और क्रिस्टल रेन नाम से है। और जितना आपको प्रॉमिसिंग बॉटल लग रही है, पैकेजिंग लग रही है, वही प्रॉमिसिंग आपको इसकी फ्रेग्रेंस भी लगने वाली है। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया हुआ है, वो भी आप चेकआउट करो, मजे लो, भाई की तरफ से गिफ्ट है। और अपनी गाड़ी की वाइब को ना, इंटीरियर को रिफ्रेशमेंट वाला फील दो। कोई भी आए तारीफ ही करना चाहिए, सिर्फ इंटीरियर इंप्रेस नहीं करता भाई, अंदर की खुशबू जो है वो भी इंप्रेस करती है। जाकर चेकआउट करो इन्वॉल्व का न्यूली लॉन्च रेन फॉरेस्ट सीरीज का क्रिस्टल रेन कार परफ्यूम। चलो अब क्या करें, सबसे पहले तो क्लच दबाया और यहाँ बटन दबा दिया। पुश स्टार्ट बटन है जो कि स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल में भी है। चलो इसको करा और साथ में अपना एसी ऑन कर लेते 1 नंबर पे। और हाँ रिसर्कुलेशन अपना एक बार यहाँ से, हाँ फ्रंट पे ही है, यहीं से हवा आ रही है। हाँ भाई तो आप देख लो, ये है नज़ारे। पहले लैम्प बंद करता हूँ मैं, जिससे आपको यहाँ लाइटिंग बैकलिट है। इस पन्नी के नीचे अपना आपको ये देखो लोगो मिल जाता है, ठीक है, ये हो गई कहानी। बाकी उसके अलावा देखो आपको जो चीज़ें चाहिए, जो मैंने कहा वो सारी मिल रही हैं आपको इसमें। कंट्रोल्स देखोगे तो आपको ब्लूटूथ टेलीफोनिक है, वॉइस कमांड का, साथ में कॉल उठाना कॉल काटना, साथ में सीक बार है, यहाँ पर म्यूट कर दोगे और ऊपर नीचे करके वॉल्यूम अप डाउन करोगे, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। यहाँ पर कंट्रोल देखोगे तो आपको इसमें छेड़ा छाड़ी भाई, घूमोगे फिरोगे इसके अंदर, शफल करोगे, उसके लिए कंट्रोल है। साथ में ये हो गया बटन अपना क्रूज के लिए। अब क्या क्या चीज़ें मिल रही है इसमें, सबसे पहले तो ये 4 इंच का बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और इसमें क्या क्या मिल रहा है देखो, ऊपर घड़ी है, साथ में सिटी मोड है, सिटी मोड के साथ साथ इसमें आपको स्पोर्ट मोड भी मिलता है, वो भी यहाँ से। अभी आता हूँ उस पर भी, ठीक। उसके साथ इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर बाहर का, साथ में TPMS यहाँ मिल जा रहा है। और साथ में ये हो गया, एक ही पैसेंजर है तो 1 लिखा हुआ है। ये है अपना जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो। नीचे रेंज दिखती है, रिफ्यूल के लिए कह रहा है क्योंकि अभी रिजर्व में है, ब्लिंक कर रहा है। ये हो गया टोटल ओडो। अब और क्या है इसमें, ट्रिप A ट्रिप B दोनों के एवरेज, और ये टोटल ओडो, ठीक है। यहाँ पर हो गया इंजन का टेम्परेचर, ये हो गया फ्यूल गेज, और साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, टैको, ये रैप करके डीजल का अंदर आपको फीडबैक मिल रहा है। चलो भाई स्टीयरिंग अच्छा है, कोई भी रैपिंग नहीं है, लेकिन ये भी हार्ड नहीं है, ये भाई हल्का हल्का ऐसे दब रहा है, मतलब सॉफ्टनेस में है, ठीक। हॉर्न 2 टोन में PP वाले हॉर्न दिए हुए हैं। यहाँ पर सिल्वर कलर का पूरा फ्लैट बॉटम है स्टीयरिंग व्हील। एक बार एडजस्टमेंट देखते हैं, हाँ ठीक है, और ठीक है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको मिल जाता है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाते। अब देखो स्टॉक्स हेडलैम्प के ऑटो दिख रहा है, क्योंकि जो लैंप दिए हैं वो ऑटोमेटिक है, शाम होते ही अपने आप जल जाएंगे, दिन निकलते ही अपने आप बंद हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया वाइपर, ये भी ऑटोमेटिक है, पानी इस पर गिरते ही बूंदें कुछ गिरेंगी और ये अपने आप चल जाएगा, और जैसे ही बूंदें खत्म होंगी अपने आप बंद भी हो जाएगा। वाह जी वाह। अब यहाँ की कहानी हो गई पूरी। अब आ जाओ यहाँ पर, भाई ये आपको 10.25 इंच का टाटा का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और अगर इसमें देखते हैं तो ये
ये आपको होम मिल जा रहा है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलता है। इसी में कोई भी डिस्प्ले यहाँ पर नहीं है टेम्परेचर की, तो भाई उसमें यहाँ पर क्लाइमेट पे जाओगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके साथ साथ अगर इसको बैक करेंगे इमेज व्यूअर, इसमें आप इमेज डाल सकते हो, वो यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब चल रहे हो रास्ते में, फ़ोटो वोटो जो भी पैसेंजर है वो देख के एंटरटेन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर मीडिया की सारी चीज़ें आ गई कनेक्टिविटी की, ठीक है। ये हो गया। बाकी फेवरेट ऐड कर लो इसमें, वो आ जाएगा। ऑल ऐप्स ये हैं। ये साउंड डेमो देखें, ये ओ भाई सॉलिड। भाई ढुम ढुम करके पूरा माहौल बना रखा है, ठीक है। तो ये 4 स्पीकर 4 ट्विटर अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। बाकी उसके नीचे ये आपको सब में एक जैसा मिलेगा, लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पर ये एक साउंड बार बना रखी है। बाकी डिज़ाइन अच्छा है, ये भी फैब्रिक बेस्ड है, ठीक है। ओके रिपोर्ट। बाकी ये सिल्वर एसेंट अच्छा लग रहा है देखने में, ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। ये अपना पूरा ग्लॉसी में है और साथ में ये प्योर ग्रे जो कलर आता है टाटा का वही मिल जाता है आपको। नीचे टच बेस्ड है पूरा का पूरा एसी यूनिट, और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिल रहा है। ये रहा, ये दबाएंगे ये स्टैंड बाई पे आ जाएगा, ठीक है। ये ऑफ हो गया। बाकी सेंटर लॉक अनलॉक करने के लिए उसके नीचे आपको एसी के मोड्स मिल जाते हैं। चलो उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको मिल जा रहा है इस तरह से पूरा ग्लव बॉक्स, और अच्छा खासा स्पेस है उसमें। यहाँ पर आ जाओ, डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल मिरर मिल रहा है। और ये भाई अंदर का देखने के लिए बेस मॉडल तक में ये दे रखा है, बढ़िया चीज़ है। और ये एक्सटेंड हो जाता है नीचे की, मतलब चौड़ाई एक्सटेंड कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये भाई पूरा कामयाब है। जो चीज़ें दिक्कत होती हैं वो इसको ये मतलब सॉल्व कर देता हूँ ना, है ना, ठीक। चलो भाई ये होगी कहानी। बाकी मेन जो मुद्दा है, पहले तो लैंप जला के दिखा देता हूँ, ये है। बाकी प्योर प्लस का मेन अट्रैक्शन जो है वो है ये पैनारोमिक सनरूफ। लो जी, पहले ब्लाइंड खुलने का इंतजार नहीं करा इसने। इंजन हम देखते हैं, पहले ब्लाइंड खुल जाएगा फिर रूफ खुलती है ना, स्टार्ट होती है। यहाँ पर पूरी की पूरी बड़ी सनरूफ खुल चुकी है। वाह जी, अभी उसे खुला रहने दूंगा भाई, माहौल बनता है पूरा वीडियो बनाने में। और उससे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको टाइप ए दिया हुआ है, इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए। और साथ में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है भाई 45 वाट का। वाह। उसके साथ साथ यहाँ एंटी स्किड मैट दे रखी है, इसके साथ यहाँ पर भी एंटी स्किड दे रखा है। ये बेस है अपना, मतलब जो नीचे दे रखा है उसमें आपको कुछ आपको दे रखा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, साथ में यहाँ पर ये कप होल्डर है बेसिकली। ओके रिपोर्ट। और नॉब चेंज कर दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छा लग रहा है ओवरऑल नॉब। पहले दूसरे आते थे नेक्सॉन वगैरह में, वो चीज़ नहीं, ये प्रीमियम लग रहा है। ये बेस आप लगाओगे कैसे अपना, बहुत बढ़िया, मतलब गाड़ी स्टार्ट है, देखो कितना अच्छा एंगेज हो रहा है। मैं जल्दी, ये भाई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है कुछ, ये भाई है ना, ये बिल्कुल सही स्लॉट में एंगेज हो रहा है। और अगर रिवर्स लगाना है तो ये लो लग चुका है ठीक है। अब रिवर्स लग ही गया है तो एक बार, हाँ ओके रिपोर्ट। भाई जो अपनी लाइंस है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है ना गाइडलाइंस। अब भाई यहाँ पर आ जाओ तो ये है अपना पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग दे रखे बेस मॉडल से है। और इसको अगर दबाएंगे तो पहले पैडल दबाया और लो जी, ये भी बंद, और ऊपर करा ये भी चालू। ऑटो होल्ड भी है, ऑटो होल्ड भाई टॉप मॉडल में आता है, वो भी दे रखा है यहाँ पर कि कहीं भी ट्रैफिक में क्या होता है ऑटो होल्ड, कहीं भी ट्रैफिक में आप जैसे ऐसे हो तो आप दबा के रखते हो ना, कहीं रुके हुए अगर बम्पर टू बम्पर में, आपको दबा के नहीं रखना, आप ब्रेक लगाई और छोड़ दिया, गाड़ी रुकी रहेगी। और जैसे ही हल्का सा रेस दोगे है ना, एक्सेलरेट करोगे, वो अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा। काम का फीचर होता है, जिसके पास होता है वो जानता है, हाँ कामयाब है। तो ये हो गया यहाँ सिक्का विक्का रखने की छोटी सी जगह। उसके साथ साथ यहाँ भी सिल्वर टच है। और ये हो गया अपना स्लाइड वाला सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट, अंदर भी स्पेस है इसमें। चलो भाई आगे की ऑलमोस्ट सारी चीज़ हो गई, ये बचा था। तो यहाँ पर स्पोर्ट मोड तो हो गया, और साथ में बूट रिलीज का जो कि यहाँ बटन होता है बेस मॉडल में, वो यहाँ पर है। जैसे इसको दबाया हमने, वो पीछे इसको दबा के रखते हैं क्या, हाँ देखो दबा के रखा तो दुप करके आवाज़ आई, आपको पता लग गया बूट रिलीज हो चुका है। और यहाँ पर ये हो गया स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। वाह जी वाह, इसको बंद किया, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। चलो जी ये हो गई कहानी। अब इसको स्टार्ट रहने देता हूँ एक बार, अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे जाके, एक बार लैंप ऑन ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको किया बंद, कड़कड़ाहट सुनाई दे रही है डीजल इंजन की आइडलिंग की।
और सुकून वाली है। ठीक, चलो भाई सबसे पहले तो ये देख लो, बेस मॉडल से ही आपको ब्रांड मिल जाते हैं। ठीक, और नीचे सब सॉफ्ट टच आगे की तरह पूरा, मतलब डिज़ाइन बहुत प्यारा सा लग रहा है इसका। डिज़ाइन टीम ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। ठीक, यहाँ पर हो गया ये अपना पावर विंडो का बटन, नीचे दो दो आपको स्पेस मिल जाते हैं बॉटल रखने के लिए, बतेरा है। अब आ जाओ यहाँ पर, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और उसके साथ जब हम इसमें बैठते हैं तब आपको पता लगता है कि उतना ही अच्छा अपना नी रूम है। नी रूम तो बहुत सेगमेंट पार है। ये देखो, एक बार इसको बंद करता हूँ मैं। हाँ, ये आपको लुक मिलने वाला है। पीछे पीछे बैठ के देखो जरा, ये नज़ारे मिलने वाले हैं। और भाई सिर से पीछे तक जाती है, बहुत ही पीछे तक जाती है ये रूफ जो है। चलो भाई, ये हो गई कहानी। यहाँ नीचे स्पेस बढ़िया है, स्कूप यहाँ भी दे रखा है, और एक्सटेंड आपको फील हो, है ना। अगर वो आगे ड्राइवर बहुत लंबा बैठ रहा है, वो भी पीछे आ रहा है, तो आपको ये जो है ना करीब 1 इंच का ये डेप्थ भी आपको स्पेस देती है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है। बाकी मैगजीन होल्डर यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन बहुत मोर देन सफिशिएंट है भाई। हम जैसे छोटे छोटे मतलब लोग हैं 5.5 से 5.25 के बीच में, भाई उनके लिए तो बहुत सही है। बाकी यहाँ पर जो सीट बेल्ट है वो भी आप इस तरह से कर सकते हो एडजस्ट। पीछे एसी वेंट मिल जाते हैं जो कि ठंडी ठंडी हवा देंगे, और उसके साथ साथ भाई दो पोर्ट मिल रहे हैं 65 वाट के। लैपटॉप चार्ज कर देंगे ये ठीक है, वो जो मैकबुक आता है वो आराम से चार्ज हो जाएगा। बाकी इसके अलावा फ़ोन रखने की जगह भी यहाँ पर है। हम्प है ही नहीं, हम्प बिल्कुल नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल, जो कि आराम देगा आपको कंफर्ट में। बाकी बता रहा था मैं, स्पीकर ग्रिल यहाँ है और ट्विटर यहाँ हो गया। 4 स्पीकर 4 ट्विटर का धमाका है इसमें। उसके अलावा 4 हेडरेस्ट हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। चलो बाकी एंगल जो है अपना, यहाँ बैठा मैं इसे एक बार लगा लेता हूँ। हाँ देखो, ये है, ये फ़ायदा है इसका सनशेड का। ये ओवरऑल एंगल जो है वो सही है। चलो, ये हो गया पूरी कहानी यहाँ की। अब क्या करूँ, अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स की वजह से इतना ज़बरदस्त आउटपुट मिलता है आपको। यहाँ पर रूफ जो है वो स्लांटेड नहीं मिल रही, पीछे से डाउन होती ही नहीं मिल रही। इसकी वजह से पूरा स्पेस देखो, डोर बिल्कुल खड़ा खड़ा है, और ये जितना स्पेस है ये स्क्वायर बॉक्स में आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से देखो बाहर से खोला, अंदर से खोला था ना मैंने, तो ये ओपन ही था। इसकी वजह से भाई आप ये देखो, आपको जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस ऊपर मिल रहा है। मेरे पास था रॉक्स है, ऊपर तक डिब्बे भर लो, उसमें भी ऐसे बिल्कुल डिब्बा डिब्बा पीछे मिलता है। वही छत तक आपका वॉल्यूम बना रहा है इसमें 622 लीटर, 622 लीटर। और अगर इसको डाउन कर दिया सीट्स को, है ना, दोनों सीट फ्लैट फोल्ड कर दी, तो भाई करीब 1250 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। लैंप भी इस वेरिएंट में मिल जाती है आपको। बाकी ऑक्सिलरी यहाँ पर आपको पोर्ट मिल रहा है, कुछ भी इन्फ्लेटर वगैरह लगाओगे वो हो गया। उसके साथ 1 2 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, 3 kg कैपेसिटी के हुक, कुछ भी ग्रोसरी वगैरह इसमें टांग दोगे। उसके साथ अगर नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है ये, आपको यहाँ पर ये बोल्ट मिल रहा है जो कि डाउन कर देगा नीचे लटकी हुई स्टेपनी को। ये देखो, ठीक है, बेस मॉडल में नहीं मिलती, इसमें ही मिल रही है। बाकी अब ऊपर लाइट चली गई हैं तो भाई रोड पर पीछे वाले कैसे नोट करेंगे कि आप हो, नोटिस कैसे करेंगे वो भाई इनसे। इंडिकेटर चल रहा है तो ये ब्लिंक भी करेगा, और बाकी ये लैंप, क्योंकि हेडलैम्प ऑन है अभी। चलो सही है, इसको किया हमने बंद। ये कन्वर्ट हो गए थे अपने इंडिकेटर में। मतलब ये देखने में प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्लेंडेड है, बढ़िया। अब एक बार अपना दिखाते हैं इंजन बे। इसको किया हमने बंद। अब इन जनरल आप इंजन बे जब देखते हो तो क्या करते हो, इसको एक बार ऐसे खोला और वहाँ जाके अंदर हाथ डाला और लैस से उठा दिया। इसमें वो हाथ डालने वाला सिस्टम नहीं है, इसको दोबारा से करते हैं हम। इसमें डबल लॉक दिया हुआ है, डबल सेफ्टी। एक और बार करा तो वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सीधा इसे उठा लो ऊपर को। अरे भाई, महा हैवी बोनेट के नीचे, और इतना सपोर्ट तब मिल रहा है जब ये डबल हिंज वाला आपको यहाँ पर सिस्टम दे रखा है। देखो डबल आर्म हिंजेस है ना ये, तो भाई ये यहाँ तक तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही ऊपर जाता है तब ये काफ़ी ज़्यादा ईजी सा फील होने लगता है। हाँ, तो भाई यहाँ पर आपको मिल रहा है इसका मतलब 3 इंजन ऑप्शन है। आप पेट्रोल ले लो, आप डीजल ले लो, चाहे टर्बो पेट्रोल ले लो, लेकिन अपने पास है डीजल। टॉर्क प्रेमियों के लिए, माइलेज प्रेमियों के लिए पावर देता है लगभग ये वैसे 1500 सीसी है, 4 सिलेंडर है। क्रायोजेट टाटा का कंपनी बोलती है इसको। और अगर पावर की बात करो लगभग 116 bhp है। टॉर्क है 260 Nm का। यहाँ हो गया ABS यूनिट, ये हो गया कूलेंट का रिजर्वायर, साथ में ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर, उसके साथ बैटरी पैक और
और भाई पूरा पैक्ड है। ठीक, एक बार इसको बंद करते हैं। हाँ, ये हो गया बंद। अब माइलेज की बात करोगे तो भाई 20 से 21 एक्चुअल कंडीशंस में ये आपको देने वाली है, क्योंकि मैनुअल है ना। बाकी इसमें टॉर्क कन्वर्टर लोगे तो 1 से 1.5 करीब डाउन हो जाएगा, इतना तो खाती है भाई, वो चीज़ हो जाए। लेकिन इस रोड प्रेजेंस के साथ, इस रौले के साथ और इस पावर के साथ, इस इंजन ऑप्शन के साथ ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त एक पैकेज बन रहा है। सबसे मेन चीज़ है इसकी हाईलाइट, इसकी रोड प्रेजेंस। ये जो आप देख रहे हो नॉच, एग्रेशन इसका है ना, एक मर्दाना वाली फीलिंग आ रही है। जो कि लोग लेते थे ना कि आप जो हैरियर ले रहे हैं या सफारी ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक रोड प्रेजेंस तो मिल रही है आपको, है ना, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली ओरिएंटेशन। लेकिन इसमें तो ओवरऑल अगर आप अकेले के लिए, एक बैचलर बंदा अकेले के लिए भी गाड़ी ले रहा ना, तो भाई वो भी अपने आप को ऐसा प्राउड वाला, जो थार में एक अंदर से बात आती है ना भाई, वो चीज़ इसमें आ रही है इसको देखकर। और जब चलती हुई भागती हुई रोड पे दिखती है, अपने आप को स्टैंड आउट कर रही है ये। आगे की नॉच शार्प, पीछे बिल्कुल स्क्वायर शेप, मतलब ओवरऑल ऐसे ही मिनी डिफेंडर नहीं बोल रहे थे इसको, बिल्कुल वही स्टैंड ले रही है ये, है ना। दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपना इसका थर्ड वेरिएंट। नीचे सबसे स्मार्ट प्लस, फिर प्योर, ये है इसका प्योर प्लस। प्योर प्लस की मेन हाईलाइट है जो ऊपर आपको खुली हुई दिख रही है सनरूफ, वो भी पैनोरामिक। और पेट्रोल में भी है, डीजल में। पेट्रोल में अगर आप लेते हो इसको तो लगभग कीमत पड़ रही है इसकी 14.5 लाख रुपए। डीजल में लेते हो तो 1.5 लाख ऊपर ही है, वो सारे वेरिएंट में 1.5 लाख ऊपर है डीजल वेरिएंट। और डीजल की कीमत हो गई अपने आप 14.5, उसकी तो 16 लाख इसकी हो गई। ऑन रोड की बात करोगे तो लगभग 18.5 लाख रुपए की आपको पड़ जा रही है। कहाँ पर? गोला गणपति पर, है ना। टाटा मोटर का शोरूम है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, यहाँ पर। और इसका जो पेट्रोल वाला है वो अगर 14.5 का तो 16.5 लाख रुपए का पड़ जा रहा है। सिंपल है। तो भाई आपको कैसी लगी गाड़ी, क्या क्या इसकी फेवरेट चीज़ें आपको लगी हैं, वो ज़रूर बताना। इसको एक बार ऑन करता हूँ मैं और इसको एक बार बंद कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो आपकी फेवरेट चीज़ें क्या क्या लगी इसमें, वो ज़रूर बताना। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मतलब अंदर फील जो है ना, क्योंकि मोस्टली हाथ मैनुअल में इसी पे रखा रहता है, गियर नॉब पे, गियर नॉब चेंज हुआ है, अच्छी चीज़ है ना। उसके साथ साथ जो इसका स्टांस है ओवरऑल, बाहर से देखते हैं, अंदर तो बंदा बाद में देखता है, बाहर से देखते हैं वो उसका दीवाना हो जाता है, वो चीज़ है। और ये वेरिएंट ऐसा है आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें, कि आउट ऑफ रेंज ये हो गया। हाँ, और इसको बंद कर दिया हमने। हाँ, तो जो भी बाहर से देखता है वो दीवाना हो जाता है, और फिर अंदर जाके बैठ के ओवरऑल जो स्पेस आपको मिल रहा है, पैरों में स्पेस मिल रहा है, इसका जो वेल है ना, फुटवेल है, वो बहुत चौड़ा है, कहीं पैर टकरा नहीं रहा, ये चीज़ अच्छी है। तो सारी ओवरऑल अच्छी अच्छी चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। बाकी जब चलेगी गाड़ी तब आगे यूज़र के फीडबैक हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।